वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गया। आज जो हम बात करने वाले हैं, कुछ बड़ी ख़बरें निकल के आ रही हैं कुवैत से, जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं। अगर आप लोग कुवैत के अंदर रहते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। सबसे पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप सफ़र करने वाले हैं कुवैत से, तो ख़ास करके उन लोगों के लिए जो मस्जिद में काम करते हैं, चाहे वो साफ़ सफाई का काम करें, नाइब इमाम हों या फिर खादिम वगैरह हों या फिर किसी भी तरीके से इमाम हों, तो अगर वो ज़मीनी रास्ते से जाते हैं, समंदरी रास्ते से जाते हैं, तो अब उनको एक नए कायदे कानून के हिसाब से नया परमिट लेना पड़ेगा, जो कि साहिल एप्लीकेशन के थ्रू आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद में जो है आप अपना सफ़र कर पाएंगे। अगर एरोप्लेन से जाते हैं, फ़्लाइट से जाते हैं, तो आपका जो पासपोर्ट है उस हिसाब का काम चल जाएगा। आपको कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली ख़बर की तरफ। जो अगली ख़बर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सऊदी अरब के अंदर या फिर कुवैत में, बहरीन, कतर, कहीं पे भी आप रहते हैं, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अपने साथ में गोल्ड वगैरह और करेंसी वगैरह अलग अलग कंट्रियों के लेकर आते हैं, तो वो एयरपोर्ट पर पकड़े जाते हैं। तो ऐसे ही अगर आप कुवैत से आते हैं तो अपने साथ में ज़्यादा करेंसी ना लेकर आएँ, ज़्यादा गोल्ड वगैरह ना लेकर आएँ, क्योंकि उसकी एक लिमिट है। अगर आप इंडिया में किसी भी कोने से आते हैं दुनिया भर के, तो आपकी जो लिमिट है, मर्द हैं तो 60,000 रुपये तक आप जो भी गोल्ड वगैरह या फिर कैश वगैरह अपने साथ लेकर आ सकते हैं। लेडीज़ हैं तो 1 लाख तक गोल्ड या फिर कैश वगैरह लेकर आ सकते हैं, वो भी ज्वेलरी के हिसाब से। या फिर आप इससे ज़्यादा लेकर आएंगे तो फिर कस्टम अधिकारियों को आपको बताना होगा, फॉर्म वगैरह भरना होगा अलग से, और उनको क्लियर करना होगा कि ये सामान या फिर ये गोल्ड वगैरह या करेंसी मैं इस पर्पज़ से या फिर यहाँ से मुझे मिली और यहाँ से इसलिए मैं लेके जा रही हूँ या जा रहा हूँ। तो ये बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे कि हम अपने साथ में कितना कैश, कितना गोल्ड वगैरह लेके जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ क्लियर आपको हो गया होगा। बात कर लेते हैं, कुवैत के अंदर अभी गिरफ्तारियां हो रही हैं। उसका रीज़न यही बताया जा रहा है कि कुवैत के अंदर लोग काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे भीख वगैरह मांग रहे हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर सख्ती की जा रही है। जो लोग भीख मांग रहे हैं मस्जिदों के बाहर, मस्जिदों के अंदर, या फिर रोडों पर कहीं पर भी, या फिर जो भी सिग्नल वगैरह होते हैं उन पर, तो आप ये काम ना करें, क्योंकि जितनी भी अरबी कंट्रियाँ हैं इस चीज़ को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता, और ये एक इलीगल काम है। और ऐसे लोगों को तुरंत पकड़ कर डिपोर्ट किया जाता है और हमेशा के लिए फिंगर ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। कभी भी वो कुवैत के अंदर वापस नहीं आ पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपना ख्याल, अपनी फैमिली लो ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।